श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड श्लोक 263। मिटहि पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार। लोक सुजसु परलोक सुख सुमृत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे और इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहो सुभाव सत्य शिव रागी, भरत भूमि रव राव रागी। तात कुतरक करो जन जाए, बेर प्रेम नहीं दुरई दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह जाती है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनिगण निकट विहग मृग जाहि, बाधक बधिक विलोक पराहि। हित अनहित पशु पच्छन जाना, मानुष तन गुरु ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम्हें मैं जानो नीके, करो कहा असमंजस जी के। राखो राज सत्य मोहि त्यागी, तनु पर प्रेम पन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ, जी में बड़ा असमंजस है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु वचन में तत मन सोचूं, ते अधिक तुम्हार संकोचूं। ता पर गुरु मोहि आय सुदीना, अवसी को कहो चाहो को सोई कीना। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। मन प्रसन्न कर सकुच तजी, कहू करो सोई आज। सत्य संत रघुवर वचन, सुनी सुखी समाज। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतीक रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुर गण सहित सब है सुर राजू, सोचे चाहत होन अकाजू। बनत पाओ करत कछु नाई, राम शरण सब जे मन माही। देवगणों सहित देव राजेंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। बहुर विचार परस्पर कही, रघुपति भगत भगत बस अहई। सुधि करी अम्बरीश दुर्वासा, भे सुर सुरपति निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश हैं। अम्बरीश और दुर्वासा याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सरे सुरन बहुकाल विषादा, नर हरि किए प्रकट पहलादा। लगी लगी कान कहे दुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब प्रहलाद ने नरसिंह वामन भगवान को प्रकट किया। सब देवता परस्पर कानों में लग लग कर और सिर धुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ में है। आन उपाय न देखई देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। यह सपीम सुमिरहु सब भरतहि, निज गुण शील राम बस करतहि। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। सुन सुरवत सुरगुरु कहो, बल तुम्हारे बड़ भाग। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। देवताओं का मत सुनकर देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सह सरित सुहाई। भरत भगत तुमरे मन आई, तजो सोच विधि बात बनाई। सीता नाथ श्री राम जी के
सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनु के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। देख देवपति भरत प्रभाव, सहज स्वभाव विवस रघुराव। मन थिर करहु देव डर नाही, बरतई जान राम पछताहि। परिछाहि, हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में है। हे देवताओं, भरत जी को श्री राम जी की परछाई जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सुन सुर गुरु सुर सम्मत सोचू, अंतर जामी प्रभु सकोचू। निज सिर भारु भरत जी जाना, करत कोट विधि उर अनुमाना। देव गुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बूझा, अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों प्रकार के अनुमान करने लगे। कर विचार मन दीन ठीठा, राम रजायस आपन नेका। निज पन तजी राख्यो पन मोरा, छो स्नेह कीन नहीं वो थोड़ा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं है। कीन अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीतानाथ। करी प्रणाम बोले भरत, जोरी जलज जुग हाथ। श्री जानकी जी नाथ ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो कहा वो काज अब स्वामी, कृपा अम्बु निधि अंतर जामे। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटे मलिन मन कल्पित सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अब डर डरे न सोच समूले, रवि न दोष देव दृष्टि भूले। मोर अभागु मात कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरी सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य है। माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाऊ रोप सब विधि मोहि घाला, प्रणत पालपन आपन पाला। यह नई रीति न राउर होई, लोक वेद विदित नहीं गोई। इन सब ने मिलकर पैर रोक कर मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना प्रण निभाया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जग अन्न भल बल एक गोसाई, कऊ होई बल कासु पलाई। देव देव तरु सरिस सुभाऊ, सन्मुख विमुख न काहुर काऊ। सारा जगत बुरा हो, किंतु हे स्वामी, केवल एक आप ही भले हो। फिर तो कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख है न विमुख है। जाय निकट पहचान तरु, छा समन सब सोच। मागत अभिनव पाव जग, राउ रंक भरपूर। उस वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंग भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लगे सब विधि गुरु स्वामी स्नेहु, मिटऊ शोभ नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजय सोई, जन हित प्रभु चित शोभ न होई। गुरु और स्वामी का सब ओर से स्नेह देखकर मेरा शोभ मिट गया। मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में शोभ न रहो। जो सेवक साहिब संकोची, निज हित चई तासुमति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे।
स्वार्थ नाथ फिरे सभी का, किए रजाई कोटि विधिनी का, यह स्वार्थ परमारथ सारू, सकल सुकृत फल सुगत सिंगारू। हे नाथ, आपके लूटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सारा निचोड़ है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ कृत्यों का श्रृंगार है। देव एक विनती सुनि मोरी, उचित होय तस करब बहोरी, तिलक समाज साज सब आना, करे सुफल प्रभु सो मन माना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। रास तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए। सानुज पटई मोहि बन कीजय सबई सनाथ, नत्र फेरई बंधु दऊ, नाथ चलो मैं साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए, नहीं तो किसी भी तरह से हे नाथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए, मैं आपके साथ चलूं। नत्रु जाहि बनते नहीं भाई, बहुरी सिय सहित रघुराई, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सब मोहि अभारू, मोरे नीति न धर्म विचारू, कहु वचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। दुखी मनुष्य के चित्त में विवेक नहीं रहता। उत्तर दे सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लगी लाज लजाई, असमय अवगुण उदत अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ, किंतु स्वामी स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि भो सोमत भावा, सकुच स्वामी मन जाय न पावा, प्रभुपद सपत कहो सती भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन संकुच तजी, जो जेहि आय सुदेव, सो सिर धरी धरी करई, सब मिटई अनव अनट अबरेव। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जी से जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत वचन सुनि सुनि सुर हर्षे, साधु सराही सुमन सुर वर्षे, असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या करते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग मन में परम आनंदित हुए, चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देख सभा सब सोची। जनक दूत ते अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेग बुलाए, किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। करी प्रणाम तिन राम निहारे, वेश देख भय निपट तुकारे, दूतन मुनिवर बूझी, बाता कहो विदे भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनि का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनि सकुचाई नाई महिमा था, भोले चरबर जोरे हाथा, बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयउ गोसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई, कुशल का कारण हो गया। नाहित सकौशल नाथ के, साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष ते, जग सब भयो अनाथ। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ
दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशलपति गति सुने जनक कोरा, भी सब लोग शोक बस भोरा। जई तेई तेई समय विदेहु, नाम सत्य अस लाग न केहू। अयोध्यानाथ की गति। दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए। उस समय जिन्होंने विधि को देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विधि नाम सत्य है, क्योंकि ते अभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी कुचाल सुनत नर पालई, सूजन कछु जस मनि बिन ब्यालई। भरत राज रघुबर बन वासु, भा मिथिले सही हृदय अनासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझना पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नृप बूझे बुध सचिव समाजू, कहो विचार उचित का आजू। समझ अवध असमंजस दो, चले कि रही न कह कछु कोऊ। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। नृपहि धीर धरि हृदय विचारी, पटे अवध चतुर चरचारी। भुज भरत सती भाई को भाऊ, आए हो बेग न होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव या दुर्भाव का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गए अवधचर भरत गति, भूज देख करतूत। चले चित्रकूटई भरत, चार चले तेहि दूत। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे मिथिला को चल दिए। दूतन आए भरत कई करनी, जनक समाज जथामति बरनी। सुनी गुर परिजन सचित महीपति, भे सब सोच स्नेह विकल अति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरि धीरज करी भरत बढ़ाई, लिए सुबट साहनी बोलाए। घरपुर देश राख रखवारे, हाय गए धरत बहु जान संवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सानियों को बुलवाया। घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजाई। दुगरी साध चले तत्काला, की विश्राम ने मग महिपाला। हो रही आज नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सब लागा। वे दुघड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबर लेन हम पठाई नाना, तीन कही असमही नायन माता। 7 गिरात 6 सात तक दीने, मुनिवर तुरत विदा चर दीने। तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आगमन, सब हर्ष अवध समाज। रघुनंदन सकोच बस, सोच विबस सुरराज। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री रामचंद्र जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। गरई गलानी कुटिल के कई, काई गए के दूषण देव। असमन आन मुदित नर नारी, भयो बहोर रहब दिन चारी। कुटिल के कई मन ही मन गलानी से गली जाती है, किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 दिन और रहना हो गया। यही प्रकार गत बासर सो, प्रातनाथ लाग सबको। करी मंजन पूजे नर नारी, गनप गोर त्रिपुरार तुम्हारी।
इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदिन बहोरी, बिन बई अंजुल अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर सुबह बसौ फिर सहित समाजा, बढ़ते राम करौ शुभ राजा। ऐ सुख सुधा सिंच सब काहू, देव देव जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुर समाज भाईन सहित राम राजपुर हो, अचत राम राजा अवध मारी माग सबको। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरें, सबको यही मांगते हैं। सुनी स्नेही मैं पुरजन बानी, निंदई जोग विरत मुनि ज्ञानी। यही विधि नित्य करम करि पूजन, राम ही करे प्रणाम पुलकितन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर को प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लय दरस निज निज अनुहारी। सावधान सभय सन मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरिकार ते रघुवर पानी, पालक नीति प्रीति पहचानी। सील सकोच सिंधु रघुराव, सुमुख सुलोचन सरल सुभाव। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के, सुंदर नेत्र वाले और सरल स्वभाव हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम संपुण्य पुंज जग तोरे, जी नहीं राम जानत करि मोरे। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। प्रेम मगन ते समय सब, सुनि आवत मिथिलेश। सहित सभा संभ्रम उठऊ, रविकुल कमल दिनेश। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदरपूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरुपुर जन्म था, आगे गौन कीन रघुनाथा। गिरिवर दीक जनकपति जब ही, करी प्रणाम रत त्याग तब ही। भाई मंत्री गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामद नाथ को देखा, त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया। राम दरस लाल सा उचाऊ, पद श्रम ले सुकलेश न काहू। मन जह तह रघुबर में देही, बिन मन तन दुख सुख सुधि के ही। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और कलेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुख किसको हो। आवत जनक चले ए भांति, सहित समाज प्रेमवती स्वाति। आए निकट देख अनुरागे, सादर मिलन परस्पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे जनक मुनि जन पद बंदन, ऋषि ने प्रणाम कीन रघुनंदन। भाइन सहित राम मिली, राजई चले लवाई समेत समाजई। जनक जी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री राम जी ने ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें
समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। आश्रम सागर शांत रस पूर्ण पावन पात, सेन मनो करुणा सरित लिए जाई रघुनाथ। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना मानो करुणा की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी लिए जा रहे हैं। बोरत ज्ञान विराग करारे, वचन सशोक मिलत नद नारे। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुवर कर भंगा। यह करुणा की नदी ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें ही वायु के झंकोर से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। विषम विषाद तो रावत धारा, भय भ्रम पवर अवर्त अपारा। केवट बुध विदा बड़ी नावा, सकई नखे एक नहीं पावा। भयानक विषादी उस नदी की तेज धारा है, भय और भ्रम ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खी नहीं सकते हैं। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। वंचर कोल की रात बिचारे, थके विलोकपति के ही हारे। आश्रम उदद मिली जब आई, मनो उठे अम्बोई अकुराई। वन में रचने वाले बेचारे कोल की रात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जा मिली, तो मानो वह समुद्र अकुला उठा। शोक विकल दौ राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुणशील सराही, सो रोवई शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञात रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अवगाही शोक समुद्र, सोचहि नारी नर। व्याकुल महा दे दोष, सकल सरोष बोलहि। वाम विधि कीनो कहा, सुर सिद्ध तापस जोगी। जन मुनि देख दशा, विदेह की तुलसी न समरत को। जो तरि सके सरित सनेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने ये क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनि गणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह जनक राज्य की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके। किए अमित उपदेश जय ते लोकन मुनि, वरहन धीरज धरई नरेश कहे वशिष्ठ विदेह सन। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए, और वशिष्ठ जी ने जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञान रवि भव निसिनासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा। तेई की मोद ममता निराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक जी का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है, और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक जी की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं, उन पर श्री राम जी सीता जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। रामा विषयी साधक सिद्ध सयानी रामा, रामा त्रिविध जीप जग वेद बखानी रामा। रामा राम स्नेह सरस मन जासु रामा, रामा साधु सभा बड़ आदरता सुरामा। विषय, साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरोबार रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है।
सोहन राम प्रेम पिन ज्ञानो करंदार बिन जिमि जल जानो मुनि बहुविधि विधि समझाए राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। जैसे कर्णधार के बिना जहाज वशिष्ठ जी ने भै- वशिष्ठ जी ने विधेयराज को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल रोग संकुल नर नारी शोभा सरुबीतौ बर नारी। पशु खग मृगंग नगीन आहारो प्रिय परिजन कर कौन विचारो। स्त्री पुरुष सब शोक से परिपूर्ण है। वह दिन बीता बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवनिहा मंगलहारी धरहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।